हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12th मैथ से केसी सिन्हा बुक्स होगा और एक्सरसाइज नंबर होंगे 19.6 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस में हम लोग चल रहे हैं। तो आज का सब्स्टिट्यूशंस जो है वो एक फार्मूला के रूप में है। हर जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट करके उसको तो निकालेंगे, वो सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन आप देखे होंगे कि वो फार्मूला में बहुत जगह यूज़ होगा, जिस तरीके का हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए आज हमने उस टाइप्स को समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उस टाइप्स को हम बताएंगे कि किस टाइप्स में ये आएगा, फार्मूला के रूप में आपको देखने को मिलेगा। और उसको वहीं पे हम लोग करेंगे कि एक बार फार्मूले को करें या फिर उसी को ले चल के अगली जगह करें, तो फिर ये 2 बार हो जाएगा, टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और उसके साथ जैसे रोज़ की बात ही आज भी आप सबको इनवाइट करते हुए, यानी कि आपको आमंत्रित करते हुए कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स है तो भी, नहीं है तो भी। स्टूडेंट्स है तो सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो देखें, घर पे प्रैक्टिस करें। जो जिस तरह की प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो रही है किसी भी बुक से, तो वो क्वेश्चंस हमको इस व्हाट्सएप नंबर तक पहुँचाएँ। और अगर विद्यार्थी नहीं है तो भी आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन उन विद्यार्थियों को मदद करेगा जो हमसे कुछ सीखना चाहते हैं। और सब्सक्राइब करके अपने ग्रुप में शेयर कर दे। शायद वहाँ कोई विद्यार्थी हो या वहाँ कोई वैसा व्यक्ति हो जो चाहता है कि हमसे सीखने वाले बच्चों के मनोबल बढ़े, यानी कि हम उनके लिए ज़्यादा कंटेंट लेकर आए। तो चलिए सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर और कमेंट्स करेंगे। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज एक्सरसाइज नंबर 19.6 और उसका पहला ही क्वेश्चन आया है। क्योंकि आप क्वेश्चंस लगभग हम सारे कर रहे हैं, क्योंकि कमेंट्स में सारे क्वेश्चंस आ जा रहा है और फिर हमको करना पड़ रहा है, इसलिए क्वेश्चंस हम सारे कर रहे हैं। जो लोग क्वेश्चंस बना चुके हैं वो मैच कर लेंगे, और जो लोग नहीं बनाए हैं वो बना लेंगे। और जो लोग जिनके क्वेश्चन जो छूट रहा है उनके क्वेश्चंस इसमें आ जाएगा, क्योंकि केसी सिन्हा के सारे क्वेश्चन सब हम उठा रहे हैं। कमेंट से इस तरह के आ रहे हैं, तो मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से चैनल चलाता नहीं हूँ, तो सारे क्वेश्चंस आएगा। तो इसलिए आप लोग अब जो बना लिए हैं वो मैच करें, जो क्वेश्चन नहीं फंसा वो आ जाएगा। तो दूसरे बुक वाली जो क्वेश्चंस है वो आप हमें भेज सकते हैं, क्योंकि केसी सिन्हा के सारे क्वेश्चंस अब आएंगे। चलिए आज पहला क्वेश्चन, इसमें सब्स्टिट्यूशंस बाद में करेंगे, पहले ट्रांसपोजिशंस होगा। ट्रांसपोजिशंस मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रूल्स का इस्तेमाल करेंगे। पहले इसको लाएंगे उस कंडीशंस में जिस कंडीशंस में लाकर हम सब्स्टिट्यूशंस कर चुके हैं। तो देखिए ये इसको हम लिख के आ सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 - cos 2x इक्वल टू होगा 2 cos स्क्वायर, साइन हो जाएगा, माइनस है तो साइन हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x और डिवाइडेड 1 + cos 2x है, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x और पावर है dx। 2 से 2 कट जाएगा, और यह है साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, तो tan स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x dx। ठीक है, अब इसको फिर से अभी हम ट्रांसपोज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के द्वारा ही। अब ये क्या हो सकता है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन x बाई कॉस x dx। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस होगा, और वो सब्स्टिट्यूशंस क्या होगा, तो हम पुट कर लेंगे, पुट ये वाला टर्म्स cos x इज इक्वल टू t, तो ये मिल जाएगा माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो अब हमारा जो टर्म्स है वो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे इन सब चीज़ को, cos x को t और माइनस साइन x dx को dt, तो माइनस dt बाई t हो जाएगा। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस log t प्लस सी
टी प्लस सी, और टी को सब्स्टिट्यूट करेंगे किसके साथ, कॉस के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। और ये देखिए माइनस लॉग है, तो जनरली हम लोग कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव हमारा आंसर्स आए, यानी कि पॉजिटिव आंसर्स के लिए ये माइनस लॉग है तो वो चला जाएगा अंदर, तो ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स इनवर्स 1, यानी कि ये हो जाएगा लॉग 1/cos प्लस सी, और ये हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस सी, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यहाँ था, लेकिन उससे पहले हमें ट्रांसपोजिशंस भी करना पड़ा। तो हर बार हम सब्स्टिट्यूशंस करेंगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं है, हमें ट्रांसपोजिशंस भी कहीं कहीं करना पड़ेगा, कहीं कहीं अलग मेथड से अलजेब्रिक ट्रांसपोजिशंस करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम पहले उसको बना लेंगे और फिर हम उसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब जैसे मैंने पहले ही कहा कि उस जो क्वेश्चंस आज हम लोग बनाएंगे वो डायरेक्ट फार्मूले के रूप में इस्तेमाल होने वाला है। तो कैसे इस्तेमाल होगा, तो वो इस्तेमाल ये होगा कि यदि आपके पास ये इंटीग्रेशंस के लिए है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं log sec x प्लस tan x। कहीं हमें ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो अभी इस चैप्टर्स में इस एक्सरसाइज में हम सारे को सब्स्टिट्यूट करके दिखाएंगे, लेकिन उसके बाद जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप लोग याद रखिएगा कि जैसे हमने बाकी फार्मूले याद रखे हैं इंटीग्रेशंस के, ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ होगा, यानी कि जहाँ भी हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, तो हम लिख सकते हैं log sec x, ठीक है, प्लस सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे, और वो है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ है क्या, इसको भी कंट्रोल करें आप, तो ये हो जाएगा dx बाई अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा 1/√2, और ये हो जाएगा साइन x dx, और इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 cosec x dx। तब देखिए cosec x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉट x होता है, ये हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, लेकिन cosec x का डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फार्मूला नहीं है, इंटीग्रेंट नहीं है, लेकिन यहाँ हम एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे और उस सब्स्टिट्यूशंस के बाद जो रिजल्ट्स आएगा वो डायरेक्ट आप फार्मूले के रूप में यूज कर सकते हैं, ऐसा है यहाँ पे। तो पहले tan का मिला, अभी cosec का मिला है, इसको सब्स्टिट्यूट करके मैं दिखाता हूँ। तो चलिए ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ये करते हैं कि यहाँ पे हम ले लेते हैं cosec x माइनस cot x, और चूँकि ये हमने मल्टीप्लाइड किया है तो ये हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई टर्म्स जो दिया गया है उसको बदल नहीं सकते, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, उसमें हम ऐसी वैल्यू रख सकते हैं कि अगर एडिशन कर रहे हैं तो 0 ऐड करने से न कोई संख्या का मान घटेगा या बढ़ेगा, और प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 1 प्रोडक्ट करने से किसी नंबर्स या एक्सप्रेशंस की वैल्यूज न घटेगी या न बढ़ेगी। तो इसलिए cosec x माइनस cot x डिवाइडेड बाई cosec x माइनस cot x को कर दिया हमने, ये 1 हो गया, और 1 से इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे, कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। तब हमें पुट क्या करना है, हम यहाँ पुट करते हैं, पुट cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू टी। तो इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस cosec x cot x, और इसका माइनस आएगा तो ये प्लस हो गया cosec स्क्वायर
एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। कॉसेक से यहाँ कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक एक्स और ये प्लस में रह जाएगा तो कॉसेक एक्स और माइनस कॉट एक्स, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसको यहाँ लिख दिया, यहाँ से कॉसेक निकल गया तो माइनस कॉट बचा और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए क्या मिला, ये कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी डायरेक्ट हो गया और इसको हमने टी माना था तो ये हमारा टर्म्स मिला √1/2 डी टी बाई टी और ये हो जाएगा 1/√2 लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और प्लस सी। तो यहाँ भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, यहाँ भी आंसर रुक सकता है, लेकिन हमने कहा ना कि हमको डायरेक्ट फार्मूला बनाना है तो फार्मूला कुछ ऐसा कि जहाँ डायरेक्ट हम यूज़ करें तो वो छोटा सा और सुटेबल हो, जहाँ कि हम उस तरह की कंडीशन आने पर डायरेक्ट फार्मूला में इसको प्रॉपर डाल सकें। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, ये देखिए कॉसेक एक्स मतलब 1/sin एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ये क्या हो जाएंगे 1/cos साइन और ये कॉट हो जाता है कॉस बाई साइन। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - cos x बाई साइन एक्स। ठीक है, और 1 - cos x कितना होगा 2 sin स्क्वायर x/2 और साइन x हो जाएगा 2 sin x/2 cos x/2 और अब इसको हम काट दे तो ये कट गया 2 से 2 और एक साइन से एक साइन कट गया तो यहाँ बचा साइन x/2 बाई कॉस x/2 और ये हो जाएगा tan x/2। तो ये पूरा टर्म्स क्या हो गया tan x/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 log tan x/2 प्लस सी। और देखिए ये √2 नहीं, √2 इसलिए था कि इस टर्म्स का आया था। हम अगर देख लें यहाँ से cos x dx को तो उसका होगा ये √2 छोड़कर cos x dx इज इक्वल टू लॉग tan x/2 प्लस सी। ये हमें फॉर्मूला मिलेगा किसका cos x dx, ये 1/√2 तो इसकी वजह से आया था, ये फॉर्मूले में नहीं रहेगा। cos x dx इज इक्वल टू लॉग tan x/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन नंबर है 3। इसका करेंगे उसी तरह से सब्स्टिट्यूशन ट्रांसपोजिशंस। तो ये मिल जाएगा dx बाई 1 प्लस cos x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। तो ये हो जाएगा 1/√2 और ये स्क्वायर से निकलेगा तो cos होगा तो ये हो जाएंगे sec x/2 dx। ठीक है, अब हमें sec का करना है तो यहाँ भी एक सब्स्टिट्यूशंस होगा और वो x/2 है उसको हटा देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन cos x का फॉर्मूला उसको x/2 से सब्स्टिट्यूट करके दिखा देंगे। तो ये हो जाएगा, सबसे पहला अगर सब्स्टिट्यूशंस करें हम तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, और इंटीग्रेशन 2 बाई ये पुट कर दिया x/2 इज इक्वल टू टी। तो ये हो जाएगा 1/2 dx इज इक्वल टू dt और ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू 2 dt। तो 2 आ जाएगा यहाँ बाहर और ये हो जाएगा sec t dt। ठीक है,
अब ऐसा इसलिए कर दिया कि अब समझ में आएगा सेक टी का जो फॉर्मूला हमारा आएगा ना वही फॉर्मूला होगा। तो ये 2 से 2 कट गया। अब हमारे पास हो गया सेक टी। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन सेक टी, और यहाँ पे सेक टी प्लस tan टी और डिवाइडेड सेक टी प्लस tan टी डी टी। ठीक है। अब यहाँ एक अलग सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। तो यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया कि पुट सेक टी प्लस tan टी इज इक्वल टू यू। तो ये हो जाएगा सेक टी tan टी प्लस सेक स्क्वायर टी डी टी इज इक्वल टू डी यू, और सेक टी कॉमन कर लेंगे सेक टी। तो ये हो जाएगा सेक टी प्लस tan टी डी टी इज इक्वल टू डी यू। तो यहाँ पे देखिए ये सेक टी प्लस tan टी डी टी इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे डी यू, और ये हो गया u। तो अब हमें मिल गया इंटीग्रेशंस ऑफ, और ये देखिए ये √2 था तो ये कटेगा तो √2 रहेगा, तो √2 यहाँ पे लगा रहेगा और ये √2 यहाँ पे लगा रहेगा। ठीक है। अब आ जाते हैं पुट करने में। तो अभी हमें मिल गया du/u, और इसको सॉल्व करेंगे तो √2 log u प्लस c, और इसको अब सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा √2 log u की जगह क्या लिखेंगे सेक टी प्लस tan टी, और इसका प्लस सी, और t भी हमने पुट किया था t इज इक्वल टू x/2। तो ये हो जाएगा √2 log और सेक x/2 प्लस tan x/2 और प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें ये √2 और या √2 चाहे 1/√2 ये इन लोगों की वजह से आ रहा है। अब भी हमें देखना है क्या कि सेक टी का रिजल्ट्स क्या होगा log सेक टी प्लस सेक tan टी। अगर यहाँ x रहता है तो सेक x प्लस tan x, तो इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि इंटीग्रेशंस ऑफ सेक टी या सेक x इज इक्वल टू log सेक x प्लस tan x प्लस c। अगर इंडिफिनिट है तो डिफिनिट है तो डायरेक्ट ये टर्म सी यूज होगा, उसमें c नहीं आता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है सेक ax प्लस बी डी एक्स। तो यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे कि पुट ax प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया t ले लेंगे। तो यहाँ पे आएगा a डी एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि b कांस्टेंट है 0 हो जाएगा dt। तो ये हो जाएंगे dx इज इक्वल टू 1/a dt। एक्सप्रेशंस क्या हो जाएगा हमारा, एक्सप्रेशंस हो जाएगा 1/a बाहर कर दिया, और सेक क्या चीज़ t ax प्लस बी टी डी टी। और अभी मैंने कहा ना कि अभी जस्ट हम लोगों ने किए हैं आगे कि सेक x होगा तो उसका डायरेक्ट हम फार्मूले में इस्तेमाल करेंगे, और वो फार्मूला क्या है तो 1/a तो यहाँ रहेगा, और सेक t हो जाएगा log सेक टी प्लस tan टी और प्लस सी, और t की वैल्यू रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/a log सेक ax प्लस बी और प्लस tan ax प्लस बी और प्लस सी, ये आंसर हो गया। ठीक है।
फिर से हम sec t प्लस tan t से डिवाइड और मल्टीप्लाइड नहीं किए, फिर पुटिंग नहीं किए, डायरेक्ट हम फार्मूला इस्तेमाल कर लिए, क्योंकि tan का आ चुका है, sec का आ चुका है, ठीक है, और ये cosec का भी आ चुका है, पीछे हम लोग करवा लिए। वो केवल आपको दिखाने के लिए किया गया, अन्यथा हम इसको डायरेक्ट फार्मूले के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 5। अब कॉसेक्स आ गया तो पहले केवल हम इसको पुट करते हैं, इसको आप बदल लेते हैं, फिर डायरेक्ट रखेंगे। अगर tan का सिंगल कोई कॉसेक्स का एंगल्स आ गया तो उसको डायरेक्ट हम फार्मूले में रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पुट कर देंगे, पुट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू टी, यहाँ से मिलेगा 2dx इज इक्वल टू डी टी, और ये मिल जाएगा dx इज इक्वल टू डी टी बाई 2। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्सप्रेशन हो जाएगा 1/2 है, इसको बाहर लाग दो, cosx t dt, और हमें इसके डायरेक्ट रखना है। तो दो इसके फॉर्मूले आए थे, मालूम है ना, इसके फार्मूले दो आए थे, और वैसे भी सेक के भी दो फार्मूले आए थे, एक को हम लोगों ने किया नहीं। चलिए उसको अब आता है तो कर लेते हैं। इसके दो क्या आए थे, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 log, एक तो ये कि cosec t माइनस cot t प्लस c, और दूसरा क्या है, लिख सकते हैं 1/2 log tan t/2 प्लस c। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 log, और t की जगह 2x प्लस 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा cosx 2x प्लस 3 और माइनस cot 2x प्लस 3 और प्लस c। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 log tan, और t की जगह 2x प्लस 3 तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3/2 c, या फिर लिख सकते हैं 1/2 log tan x प्लस 3/2 प्लस c। अब जैसा आंसर्स दिया होगा, तो जब हम क्वेश्चंस करते हैं बोर्ड्स में तो वहाँ हमें आंसर्स का पता नहीं होता है, तो फिर हम इनमें से तीनों में से जो भी आंसर्स लिखे हुए आंसर्स सही होगा। आईआईटी में जाते हैं तो वहाँ पे आंसर्स हमें दिया रहता है, उसके टर्म्स में हम लोग कन्वर्ट्स करते हैं। और कल भी आया था कमेंट्स में, तो एक तो कमेंट्स आता है व्हाट्सएप पे, तो दूसरे को पता नहीं चलता है, अन्यथा बच्चे जब इसमें वीडियो पे जब कमेंट्स होता है तो बच्चे ही उसमें जो इन्वॉल्व है उनका वो आंसर्स दे लेते हैं, बहुत कम आंसर हमको देना पड़ता है। लेकिन जब व्हाट्सएप पे देते हैं तो हमको ही देना पड़ता है। कमेंट्स ये आया था कि ये जो क्वेश्चन हो रहा है ये थोड़ी ना आईआईटी में आता है। भाई तो आईआईटी में ये नहीं आता है, बिल्कुल सही है, लेकिन बेस तो यही रहता है। इससे अलग क्या आता है, जरा आप आईआईटी की जब हम लोग क्वेश्चंस करने लगेंगे, आप इतना जल्दी क्यों आप बढ़? मुझे लगता है कि हम लोग अक्टूबर या नवंबर तक में पार कर जाएंगे, पूरा हमारा एक्सरसाइज हो जाएगा। उसके बाद हर एक्सरसाइज से रिलेटेड कंबाइंड्स करके आईआईटी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मेंस में, वो क्वेश्चंस आएगा। मेंस वाली जब हो जाएगी जनवरी और अप्रैल में, तो अप्रैल के बाद से अप्रैल और मई में एडवांस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो फ़िलहाल बेस बनाना है ना हम लोगों को, तो 12th का तो पूरे टोटल हमें क्वेश्चंस आना चाहिए ना, बेस बनेगा, इन्हीं बेस पे तो आएगा। अभी जो मैंने कहा ये सारे जो फॉर्मूले आ रहे हैं ना, आईआईटी में ऐसे फॉर्मूले डायरेक्ट यूज़ किए जाते हैं, और वो आएगा, आईआईटी के क्वेश्चंस आएगा, हम आपको दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चंस, और इसमें है dx बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब ये देखिए, इसको क्या है कि हम लोग कन्वर्ट्स पहले करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल वो से बेस से, रेशियो, आइडेंटिटीज़, एंगल्स, उनके सबके बेस पे हम इसको पहले
रीअरेंज करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें कि इंटीग्रेशन dx बाई ये 1/2 cos x माइनस 1√2 और माइनस 1/√2 साइन x ले लेते हैं। तो √2 से दोनों में डिवाइड किया गया है, तो नेचुरली इसमें √2 से क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाइड किया जाएगा, तब जाकर ये सही होंगे, अन्यथा ये गलत हो जाएगा। तो अब हमारा एक्सप्रेशंस क्या मिल गया, तो वो मिल गया कि 1/√2 इंटीग्रेशन dx बाई, अब देखिए यहाँ करके दे देते हैं, लेकिन यही सब चीज़ें होंगी कि जब हम एग्ज़ाम्स में जाएंगे और वहाँ लिखेंगे तो थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। कहाँ शॉर्ट्स करेंगे ये मैं बता देता हूँ। तो ये 1/√2 मतलब cos π/4 45 डिग्री और cos x माइनस साइन 45 डिग्री 1/√2 तो π/4 और साइन x, ठीक है। तो ये चीज़ डायरेक्ट न लिख कर हम लोग आगे जो मैं लिख रहा हूँ वो आप लिख सकते हैं। और आगे मैं क्या लिख रहा हूँ तो वो ये है कि cos a cos b माइनस साइन a साइन b डैट इज़ इक्वल टू cos a प्लस b। तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटीग्रेशन dx बाई ये हो जाएगा cos x प्लस π/4 और इसको लिख सकते हैं हम 1/√2 इंटीग्रेशन tan नहीं सेक होगा सेक x प्लस π/4 और dx, ठीक है। अब हम यहाँ फिर से करके बताने नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट इसके फॉर्मूले पुट करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास मिला था कि सेक x dx इज इक्वल टू लॉग सेक x और प्लस tan x प्लस c, ये मिला था। इसी को हम डायरेक्ट वहाँ यूज़ करने वाले हैं। अब इसको सॉल्व करते तो ये हो जाता 1/cos और यहाँ पे सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए इसको हम डायरेक्ट पुट करते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पे 1/√2 और क्या है सेक x प्लस π/4 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग x और चाहें तो आप इसको t पुट कर सकते हैं। तो यहाँ कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि t पुट करेंगे तो dx इक्वल टू dt होगा और ये t हो जाएगा। x के साथ अगर कोई वैल्यू होता है, कोफिशिएंट्स होते हैं, तब हम यहाँ कोफिशिएंट को वहाँ मल्टीप्लाइड है तो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड है तो मल्टीप्लाइड कर देते हैं, ठीक है। बाकी कुछ नहीं हो पाता है। ये करेंगे तो इतना t बनेगा, dx dt बन जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होने वाला है। तो हम डायरेक्ट ही पुट कर देते हैं लॉग सेक x प्लस π/4 प्लस tan x प्लस π/4 और प्लस c, और ये हो जाएगा आंसर। तो मैंने कहा कि पीछे था करके दिखा दिया कि कैसे सेक कोसेक tan के ये सारे फॉर्मूले जाते हैं, और वो आएंगे हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे अब इस तरह से। चलिए नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चंस, और इसमें है देखिए dx बाई cos x साइन स्क्वायर x। अब यहाँ प्लस वाला तो ख़त्म हो गया, तो जो हम कंबाइंड एंगल्स कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी हमें देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक प्रॉपर परफेक्ट थ्योरी की, यानी कि कंसेप्ट की। कंसेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हर चैप्टर्स के लिए, एक चैप्टर्स के लिए नहीं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि नाम इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन किसका है, जितने भी एक्सप्रेशंस है, चाहे वो अलजेब्रिक्स हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो,
चाहे वो अदर्स हो, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथमिक हो, तो सारे के कंसेप्ट जब हमें पता होगा तब ना हम इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। ये सब नाम है, उनके कैलकुलेटिंग प्रोसेस है। एक्सप्रेशन तो वही है, ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल्स, यही सब एक्सप्रेशंस है ना, दूसरा तो एक्सप्रेशंस है नहीं। तो इन्हीं में करना होगा। इन सब चीज़ों की भी हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहला बेटर कंसेप्ट आपके पास हो, पहला। दूसरा, उसके एग्जीक्यूशन पॉइंट्स जो हो आपका बेटर हो, यानी कि उसको एक्सरसाइज करने की क्षमता आप में हो और आप एक्सरसाइज करने के लिए तत्पर हो, यानी कि हमेशा उसके लिए रेडी हो, पहला। दूसरा हो गया। और तीसरी चीज़ जो हो जाए कि वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड्स की वो फॉर्मूले जो हमने कंसेप्ट में रखे हैं वो कैसे और कहाँ यूज कर लें। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ प्लस माइनस में था तो हमने कंबाइंड एंगल्स का इस्तेमाल किया। अब प्लस माइनस में नहीं है तो कहीं एक ऐसा जगह निकालेंगे जहाँ कुछ यूज करेंगे और वो हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड्स बताएगा कि हम वहाँ पे यूज कर पाते हैं कि नहीं। तो एक चीज़ और जान लें, इसके लिए आपको ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाय बॉर्न नहीं होना है। हम प्रैक्टिस से इसको, प्रेजेंस ऑफ माइंड्स को बेटर कर सकते हैं। और वो कैसे? तो वो इस तरह से कि हम प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो हमें हर टाइप्स की क्वेश्चंस का एक माइंड मैप बना होगा और वहाँ से हम इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं कि dx अकेला नहीं है, 1 dx है, और 1 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो ये देखिए 1 के बदले हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। देखिए वहाँ 1 था और इसकी भी वैल्यू 1 होती है, तो इतनी बड़ी चीज़ हम ले लेंगे तो ये हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड्स ही बताएगा। चलिए, और डिवाइड कर दिया cos x साइन स्क्वायर x से, और ये dx हो गया। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर देते हैं। हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई cos x साइन स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos x और साइन स्क्वायर x dx। आप ये देखिए, cos एक कट जाएगा तो एक cos ऊपर रहेगा, साइन 2 रहेंगे नीचे, तो cos बाई साइन क्या हो जाएगा, tan cot, और 1 बाई साइन cos x। तो ये हमें मिलेगा cos x cot x dx, और यहाँ साइन स्क्वायर कट जाएगा, 1 बाई cos रहेगा, तो ये मिलेगा sec x dx। अब सेपरेट कर लेंगे तो cosec x और cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x होता है, तो माइनस cosec x और प्लस sec x का हम लोग कर ही चुके हैं, log sec x प्लस tan x और प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। तो आप देखें कि इस एक्सरसाइज में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसका डायरेक्ट हम फॉर्मूले में इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और वो क्वेश्चन नंबर है 8, और ये क्या है, 1 प्लस cos x बाई साइन x। अभी इसके पहले एक हम लोगों ने ऐसा ट्रांसपोजिशंस किया था, फिर कर देता हूँ और फिर से आपको एक बार याद दिला दूँ कि हम लोग जो कर रहे हैं, मैं टोटल क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ कि हमें क्वेश्चन जो छोड़ कर जाते हैं वो क्वेश्चन आ जाता है कमेंट्स में। तो ऐसा करने से क्या होता है कि हमें सारा रिपीट करना पड़ता है और आगे पीछे करना पड़ता है। तो उसमें कुछ बच्चों को क्या होता है कि वो मान लेते हैं कि एक्सरसाइज ख़त्म हुआ, वो अगले एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, जब तक पिछले वीडियोज़ में, यानी अगले वाले वीडियोज़ में पीछे के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमने ऐसा किया कि जब ऐसा करना ही पड़ता है, क्योंकि हम लोगों के साथ जितने भी बच्चे हैं सभी एक ही IQ के तो नहीं है, सबका अलग अलग IQ है, तो हमको सबको लेकर चलना है। तो हम यहाँ पे सभी क्वेश्चंस कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस आप बना चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि आप उसको इग्नोर करें, आप ज़रूर मैच कर लें, बेटर रहता है। अगर हम अपनी सत्यता को जांचते रहें ना, अपने आप को जांचते रहें ना, तो हमारा परफॉर्मेंस बढ़ते रहता है।
तो आप उसको जांच ले कि सही है या गलत है। और अगर नहीं आता है तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो एक तो बुक्स जो है केसी सिन्हा का वो तो हम कंप्लीट कर रहे हैं, और अदर बुक से आप कर रहे हैं तो उसका क्वेश्चन भेजिए हमें, तो उसी पीरियड में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सॉरी क्वेश्चन तो था ही अपने पास। क्वेश्चन नंबर 8 इसको कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स बाई 2। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और cos x बाई 2 से एक cos x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ dx भी है, और ये बच जाएगा cos बाई साइन यानी कि cot x बाई 2 dx। और आप यहाँ देख लीजिए कि tan का आ गया था और cos का आ गया था। cos और साइन का तो पूछना नहीं, वो तो ऐसे ही ईजी है, वो चलते रहता है, फार्मूले में पहले से लोग याद करके रखते भी है। उसके बाद कॉट का नहीं आया था, टैन का, सेक का, कोसेक का आ गया था, चौथा कॉट बचा था, ये भी आ गया। तो चलिए इसकी सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, तो इसको भी पहले हम अरेंज करते हैं या और एक बार ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 और ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 dx। अब देखिए कि आप पूछेंगे कि यहाँ तो आ चुका था, आपने क्यों ऐसा किया? तो इसलिए किया कि 3 आ चुके थे, कॉट नहीं आ रहा था। 3 आ चुके थे, कोसेक, सेक और टैन, कॉट नहीं आ रहा था। तो चूँकि कॉट को इसी तरह कन्वर्ट्स करके करते हैं, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, फिर यहीं ला दिया। ठीक है, अब इसमें आपको कॉट का भी हो गया कि जहाँ डायरेक्ट मिलेगा हम लोग इस तरह से रख सकते हैं। तो यहाँ पुट करेंगे, पुट साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 cos x बाई 2 dx इज इक्वल टू dt। मतलब ये हो जाएगा कि cos x बाई 2 dx इज इक्वल टू 2 dt। ठीक है, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 और ये साइन एक्स लिया तो गया था t, cos x बाई 2 dx हो गया है dt। तो ये हो जाएगा dt बाई t, और ये हो जाएगा ट्वाइस लॉग t प्लस c। और जब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 2 लॉग और t की जगह क्या है, साइन x बाई 2 प्लस c। और ये देखिए ये 2 आया है, चाहे यहाँ साइन x बाई 2 आया है, तो वो इस वैल्यू की वजह से आया है। x बाई 2 था इसलिए आया है क्योंकि हम लोग cot x बाई 2 का निकाल रहे हैं। तो cot x का क्या होगा, तो cot x का होगा log sin x। डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं कि cot x का log sin x आएगा। तो ये चारों फॉर्मूले हमारे दिमाग में आ गए, साथ साथ 8 क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके। इसीलिए मैंने पहले उन फार्मूलों को, जो स्पेशल केस फार्मूला कहा जाता है, डायरेक्ट फार्मूला वो नहीं है, सब्स्टिट्यूशंस के अंदर आता है, इसीलिए हम लोग सब्स्टिट्यूशंस पार्ट में पढ़े, और जब उसकी बारी आई तभी उसको पढ़ रहे हैं। लेकिन हम यहाँ आपको याद दिलाते चले कि इसके बाद, क्योंकि एग्जामिनेशंस में ये नहीं लिखा रहता है कि ये सब्स्टिट्यूशंस का है, कि इंटीग्रल बाई पार्ट्स का है, या अदर स्पेशल केस का है, आपको देखकर चूज करना पड़ता है। ये हम लोग बांटे हुए हैं, बुक्स में बटा हुआ है, हम लोग पढ़ाने की सुविधा के अनुसार से और आप पढ़ने की सुविधा के अनुसार से, और जो बुक्स से राइटर्स है वो उन हमारी दोनों पढ़ने और पढ़ाने के लोगों, यानी कि टीचर्स और छात्रों के बीच एक इजी कंपोजिशंस हो या इजी ट्रांसफॉर्मेशंस हो, इसके लिए उन्होंने बांट दिया अलग अलग। तो ये एग्जामिनेशन में होता नहीं है, हमको देखकर पहचानना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको स्पेशल्स कंडीशंस फार्मूला कहा जाता है। तो वो 4 है, कौन कौन है, कॉट है, टैन है, सेक है और कोसेक है। इनका रिजल्ट्स लॉग में आता है, और लॉग में कौन कौन आता है ये चारों हमने आपको दिखा दिया। अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ इसके पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था
कि प्लस माइनस साइन वाला आएगा तो उसके जो डिग्री वाले वैल्यूज़ है उस वैल्यूज़ को कर देंगे। अगर डिग्री वाले वैल्यूज़ नहीं होंगे तो भी क्या करेंगे ये हम आपको आगे क्वेश्चंस में बताएंगे। पहले इस क्वेश्चंस को देखिए। इसमें भी हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाइड भी कर देंगे। तो इसको हमने लिखा कि dx बाई √3/2 cos x और प्लस 1/2 sin x, और 1/2 से डिवाइड किया है तो 2 से मल्टीप्लाइड भी करेंगे। अब यहाँ पे आप ये देख लें कि ये 1/2 बाहर कर देते हैं। √3/2 कॉस में तो 60 होता है π/3, लेकिन साइन में वो 30 होता है। ठीक है, तो सॉरी साइन में 60 होता है, कॉस में 30 होता है। तो इसको अगर हम चाहें तो ले सकते हैं किसमें, कॉट में, या अगर चाहें तो ले सकते हैं साइन में। इसको दो तरह से कर सकते हैं, ये ध्यान रहे आप। यहाँ को अगर हमने साइन ले लिया तो साइन के टर्म्स में ये कन्वर्ट्स होगा, अगर कॉस ले लिया तो ये कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट्स होगा। साइन के टर्म्स में कन्वर्ट्स होगा तो वो कॉसेक में जाएगा, और सेक के कॉसेक के टर्म्स में, कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट्स हुआ तो वो सेक में जाएगा। यहाँ मैं आपको दोनों बताता हूँ। इसके पीछे आया था तो हम बताना भूल ही गए, मान लो छूट गया तो भूल ही गए, लेकिन यहाँ दोनों बता देते हैं, वो सेक वाले में भी और कॉसेक वाले में भी। तो इस तरह से कभी कभी ऐसा होगा कि आपका क्वेश्चन जो होगा ना उसके 2 आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, टर्म्स बदल सकता है, उसका 2 आंसर्स हो सकते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको थ्योरी और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपका आंसर्स जो भी आएगा आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ हमारा आंसर सही है। पहला कंडीशन हम लेते हैं कि इसको हमने माना साइन, तो ये हो जाएगा dx बाई साइन π/6 cos x और प्लस ये हो जाएगा π/3, नहीं 6 ही होगा, और वो cos में हो जाएगा cos π/6 sin x। इसको कन्वर्ट्स करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और ये sin x cos x और प्लस cos x sin x, ये sin x प्लस b के टर्म्स में होता है। तो ये हो जाएगा dx बाई साइन x प्लस π/6, और ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन cosec x प्लस π/6 dx। ठीक है, x के साथ कोई भी कोफिशिएंट्स नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने से कोई फ़ायदा नहीं, डायरेक्ट हम वैल्यू रखते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 log, और cosec के साथ 2 आता है तो छोटा वाला उसमें tan का आता है, तो tan x/2 होता है। तो ये हो जाएगा x/2 प्लस π/12 और प्लस c। ये पहला आपका आंसर हो गया कि x/2 और π/12 प्लस 6 हो जाएगा। दूसरा वाला कंडीशंस कि यदि हमने इसको किसके टर्म्स में, कॉस के टर्म्स में किया, तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये रहेगा, और ये जो 1/2 log में आ रहा है तो वो इस क्वेश्चंस की वजह से आ रहा है, न कि वो डायरेक्ट उनके फॉर्मूले का वो फॉर्म है। तो ये हो जाएगा कॉस कर लेंगे तो ये कॉस 3/2 होता है, वो क्या होता है π/3 पे होता है, π/6 पे होता है। तो ये हो जाएगा कॉस कर लेंगे, यहाँ साइन कर लिया था, साइन π/3, ये देखिए ये गलत हो गया है, ये π/3 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6। अब चलते हैं वहाँ पे, तो ये cos के टर्म्स में √3 π/3 होता है, तो ये हो जाएगा cos π/6
और कॉस एक्स, और यहाँ पे प्लस 1/2 30 यानी कि साइन π/6 और साइन x dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dx बाई कॉस एक्स कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा कॉस x माइनस π/6 और ये लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन सेक x माइनस π/6 dx। और तब हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या, 1/2 लॉग सेक x माइनस π/6 और प्लस tan x माइनस π/6 प्लस c। और ये आंसर्स भी हो सकता है। तो दो आंसर्स हो सकते हैं साइन और कॉस के टर्म्स में एडिशन या सब्ट्रैक्शंस हो। तो अगर कॉस के टर्म्स में हम कन्वर्ट्स करेंगे तो सेक वाला आएगा, और साइन के टर्म्स में करेंगे तो ये टैन वाला आएगा। सेक एक्स प्लस टैन एक्स आएगा कब, जब हम कॉस में कन्वर्ट्स करेंगे, और टैन x/2 आएगा कब, जब हम साइन में कन्वर्ट्स करेंगे। चलिए एक क्वेश्चंस, समय तो इजाज़त नहीं देता है लेकिन एक क्वेश्चंस और करते हैं। और वो क्वेश्चन नंबर 10 है। और यहाँ ये देखिए ए है और बी है, ये हमें पता ही नहीं चलेगा कि ए की वैल्यू क्या है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो साइन का कौन सा है, कॉस का कौन सा है। लेकिन इसके बावजूद भी हम आपको एक रूल बता देते हैं, और वो रूल्स पीछे भी अप्लाइड था, और इसको भी हम कहेंगे कि शायद भूल गए, उसी जगह बता देते हैं। तो यहाँ आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भी कोफिशिएंट हो साइन या कॉस का, उसके स्क्वायर सम के स्क्वायर रूट से डिवाइड करके उसी से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, बन जाता है। कैसे बनता है ये देख लीजिए। उधर आपका था √3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 1 साइन के साथ था, इसका स्क्वायर करेंगे, ये क्या हो गया, तो 3 + 1 का स्क्वायर, और 2 से हम लोगों ने डिवाइड और मल्टीप्लाइड किया था। ठीक है, तो यहाँ भी वही करेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर के स्क्वायर रूट से डिवाइड और मल्टीप्लाइड कर देंगे। चलिए उसको करते हैं। तो हमारे पास ये टर्म्स मिल जाएगा कि ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि dx बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन x प्लस b बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस x, और इसमें हमें मल्टीप्लाइड भी करना पड़ेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ हमें इसकी डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हम एक सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं, और वह ऐसा सब्स्टिट्यूशन कि वो साइन कॉस को साइन में, साइन को कॉस में कन्वर्ट्स कर देगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ सपोज कर लेते हैं, लेट a बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये देखिए कि अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किधर लेकर जाएं, साइन वाले की तरफ लेकर जाएं कि कॉस वाले के लेकर तरफ। फिलहाल हम साइन वाले की तरफ लेकर चलते हैं, क्योंकि उसका छोटा कैलकुलेशन आता है। तो इसको हम पुट करते हैं, कॉस की तरफ ले जाना है तो इसको साइन की तरफ, तो इसको कॉस मानना पड़ेगा। तो ये मान लिया हमने कि कॉस अल्फ़ा हो गया a बाई √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो साइन अल्फ़ा क्या होगा, देन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा कि साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू √1 माइनस a स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ये कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, अब बच गया क्या, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बाहर हो जाएगा तो बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वो देखो यहाँ पे आ गया है। ये टर्म्स यहाँ पे है, यानी कि अगर इस टर्म्स को हम कॉस अल्फ़ा मानते हैं तो ये साइन अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो एक और चीज़ हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं यहाँ पे कि तो देयरफॉर tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा, और ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा क्या है, b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस अल्फ़ा है a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मिल जाएगा b बाई ए। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा हम पुट कर रहे हैं तो इसे हमें सब्स्टिट्यूट भी करना पड़ेगा, तो ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे हमें मिला tan अल्फ़ा इज इक्वल टू बी बाई ए, तो यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए। ठीक है, तो ये हमें टर्म्स पुट करना होगा। अब आइए हम चलते हैं अपने एक्सप्रेशंस की तरफ। तो ये कॉस अल्फ़ा लिया है और ये साइन अल्फ़ा, तो ये हो गया कॉस अल्फ़ा साइन एक्स प्लस साइन अल्फ़ा कॉस एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फ़ा, तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशंस 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 बाई साइन एक्स प्लस अल्फ़ा dx, और ये हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स प्लस अल्फ़ा और dx। और यहाँ से क्या मैंने किया है कि डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूले की तरह इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। क्या होता है आप ही बता दोगे, बहुत सारे हम लोग कर लिए। क्या होता है tan x बाई 2, यानी कि ये आएगा दैट इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लॉग tan एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 प्लस सी, इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये देखो क्या आएगा कि 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और लॉग tan और x बाई 2, तो यहाँ पे हो गया x बाई 2, अब प्लस अल्फ़ा बाई 2, तो इसको ले लेते हैं 1 बाई 2 और अल्फ़ा की जगह पुट कर देते हैं tan इनवर्स b बाई ए और प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए कि आपको ये देख कर लग रहा था, लगा होगा, बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कि किसी किसी को नहीं लगा होगा, क्योंकि कुछ लोग जो है पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हैं या पहले से बनाए होते हैं, लेकिन वो दिखावटी चीज़ होती है। पहली बार कोई भी करता है तो उसको अगर पूरे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाते हैं तो ज़रूर इसको देखकर पहली बार सबको लगा होगा कि ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, आपने ये चीज़ देखा जो मैं बोलता हूँ यहाँ प्रूव्ड हो गया कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड्स वर्क कर रहा है, वो वर्क कब करेगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो हर तरह के क्वेश्चंस दिमाग में टकराता रहेगा, और दिमाग में एक बार जो क्वेश्चंस टॉप हुआ उसको 2-3 बार आपने रिवाइज़ किया, वो कभी नहीं भूलते हैं। तो प्रैक्टिस ही ऐसी एक शस्त्र है जो आपको परफेक्ट और कामयाब बना सकता है। और कहा भी गया है कि प्रैक्टिस इज़ द वेपन विच गेट्स यू या गिव्स यू ए बेटर फ्यूचर। प्रैक्टिस आप एक बेटर फ्यूचर्स के लिए
कारगर हथियार बना सकते हैं। तो इसलिए आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको ईजी लगने लगेगा। तो चलिए गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में यहीं पे रुकेंगे। आप सबका फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए और आपको याद दिलाते हुए कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मनोबल बढ़ाएगा। हमारा मनोबल बढ़ाएगा तो हमें ज़्यादा इस पर टाइम इन्वेस्ट करने की क्षमता आएगी, और ज़्यादा टाइम करेंगे तो नेचुरली ज़्यादा कंटेंट्स आपके पास आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हमसे सीखने की प्रयास कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। तो चलिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट्स भी करते रहिए, ये भी हमारी रिक्वेस्ट है। आप हमारी सहायता कीजिए ये कमेंट, शेयर्स और लाइक, सब्सक्राइब करके, और हम उन बच्चों की जो हमसे सीखना चाहते हैं, उनको परफेक्ट मैथमेटिशियंस बनाना चाहते हैं, उनकी सहायता करेंगे अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इस पर देकर। तो चलिए, फिर से आप सबका एक बार धन्यवाद करते हुए विदा लेते हैं। जय हिंद, थैंक यू।